नमस्कार दोस्तों। अलास्का के बर्फ में फंसा एक भारतीय युवक, उसकी सर्वाइवल की कहानी है। आइए जानते हैं बर्फों में कैसे सर्वाइव किया। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 2019 की सर्दियों में भारत के पुणे शहर से एक युवक इंजीनियर विवेक चौधरी अलास्का के एक तेल संयंत्र में 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए गया था। उसे पता नहीं था कि यह सफर उसके जिंदगी के लिए सबसे कठिन इम्तिहान बन जाएगा। यह कहानी एक भारतीय युवक की है जो -30 डिग्री तापमान, सफेद बर्फ की दीवारें और भालुओं से भरे जंगल में 7 दिन तक जिंदा रहा। ओनली फॉर 7 डे, बिना खाए बिना सहारे। आगमन और प्रारंभिक दिन। विवेक चौधरी 27 वर्ष मैकेनिक इंजीनियर को जब अलास्का में स्थित एक तेल रिफाइनरी में ट्रेनिंग के तौर पर चुना गया था तो उसके पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। वह नवंबर के अंतिम सप्ताह में अलास्का पहुंचा। सब कुछ सुंदर था। बर्फीले पहाड़, नदियाँ जमी हुई और सूर्य बहुत देर से निकलता था, लेकिन चेतावनी भी साफ थी। बर्फ के तूफान से बचो, जीपीएस बंद न हो और कभी भी अकेले ट्रेनिंग पर मत जाओ। जंगल की ओर एक छोटी भूल। रविवार की सुबह विवेक ने सोचा क्यों न थोड़ा पास के ट्रेकिंग किया जाए। उसके 2 अमेरिकी दोस्त आखिरी पल पर नहीं आए, लेकिन उसने सोचा मैं तो बस 3 घंटे का चक्कर लगाकर लौट आऊंगा। उसने अपने साथ जीपीएस, पानी की बोतल, एक स्नैक्स पैकेट और मोबाइल रखा था, लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती की। उसने ट्रेकिंग रूट से बाहर जाने की ठानी। रास्ता भटकना। कुछ घंटे तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। जीपीएस डिवाइस ने सिग्नल खो दिया, मोबाइल नेटवर्क चला गया और चारों ओर सिर्फ सफेद बर्फ थी। विवेक को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। बर्फ बढ़ती जा रही थी और सूरज छिपता ही जा रहा था। रात 5 बजे तक वह थक कर एक पाइन पेड़ के नीचे बैठा। तापमान गिर चुका था, -25 डिग्री तक। पहली रात मौत की दस्तक। विवेक ने पेड़ की जड़ के नीचे खुदाई करके थोड़ी जगह बनाई और जैकेट से खुद को ढांक लिया। उस रात उसने बर्फ से हाथ और चेहरे की रक्षा की, लेकिन उनकी उंगलियां जम रही थी। सपनों में उसे घर, माँ की रसोई और गर्म दलिया चावल याद आ रहा था, लेकिन नींद नहीं आई। हर सेकेंड उसके शरीर के तापमान गिर रहा था। भालू की आहट। दूसरे दिन सुबह करीब 6 बजे उसे कुछ भारी कदमों की आवाज आई। यहाँ कोई भालू नहीं था। विवेक एकदम ठीक ठाक गया। उसने खुद को बर्फ से ढक लिया, सांसें रोक ली। फिर यहाँ भालू आ गया। भालू कुछ समय तक उसकी तरफ गुर्राता है, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। विवेक ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे अब समझ आ गया कि यहाँ सिर्फ बर्फ और सर्दी से नहीं, जंगली जानवरों से भी जंग है। पानी और खाना, जीवन की खोज। उसके पास अब सिर्फ एक आधा बिस्किट बचा था। भूख और प्यास ने उसे कमजोर कर दिया था। उसने कुछ बर्फ पिघलाकर पानी पी, लेकिन पेट की आग बुझ नहीं रही थी। तीसरे दिन उसने झाड़ियों से कुछ जामुन जैसी चीज देखी, बिना सोचे समझे खा गया और फिर कुछ घंटों बाद उसे उल्टी होने लगी। वह जमीन पर लेट गया। ऐसा लग रहा था अब बचना मुश्किल है। उम्मीद की किरण। एक झोपड़ी। चौथे दिन दोपहर को विवेक को दूर कहीं
धुआं उठता दिखा। हिम्मत करके वह उस ओर बढ़ा। करीब 1.5 किलोमीटर बर्फ में चलते हुए उसे एक पुरानी शिकारियों की झोपड़ी मिली। अंदर लकड़ी का चूल्हा था, सूखी लकड़ियां और कुछ पुराने चाइनीज फूड थे। संदेश भेजने की कोशिश। उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसे झोपड़ी के पास एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर मिला। उसे चालू करने में पूरा दिन लग गया, लेकिन आखिर में वह एक सिग्नल भेजने में कामयाब हुआ। उसने बर्फ पर SOS भी लिखा, बचाव दल आता है। 6वें दिन रात में एक हवाई जहाज उसके ऊपर से गुजरा, लेकिन रुका नहीं। परंतु 7वें दिन सुबह करीब 11 बजे एक हेलीकॉप्टर ने उस पर ध्यान दिया। रस्सी फेंकी गई, विवेक को उठाया गया। उसका शरीर फ्रस्ट बाइट से नीला पड़ चुका था और वजन 6 किलो कम हो चुका था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वापसी और प्रेरणा। 2 हफ्ते बाद विवेक को छुट्टी मिली और वह भारत लौटा। उसका चेहरा बदला हुआ था। अब उसमें एक संत साहस था। जिंदगी हर पल लड़ाई है, लेकिन हार मानना, मौत से पहले मर जाना है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।